अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हमारी एक्सरसाइज 10.3 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ कंग्रुएंट एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिए 35 डिग्री। आपने इसका कंग्रुएंट एंगल बनाना है। तो सबसे पहले मैंने एंगल बनाया है ए बी एंड सी का एक एंगल क्रिएट किया है। पॉइंट बी को आपने सेंटर कंसीडर करते हुए मैंने एक आर्क ड्रा किया है जो कि पॉइंट ए बी को पॉइंट पी पर कट कर रही है और पॉइंट सी एंड बी एंड सी को पॉइंट ओ पर कट कर रही है। अब हम इसकी कंग्रुएंट एंगल डिस्प्ले करते हैं। देखें, कंग्रुएंट एंगल के लिए सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है। देखें जी, इस तरीके से लाइन ड्रा कर देनी है और इन लाइंस को हम नेम दे देते हैं। इस पॉइंट को हम लेट किया कि एक्स का नेम दे देते हैं एंड इस पॉइंट को हम लेट किया वाई का नेम दे देते हैं। पॉइंट पी को अपना सेंटर कंसीडर करते हुए हम एक आर्क ड्रा करते हैं जैसा कि हमने ऊपर किया था। तो देखें जी, आर्क ड्रा कर दी हमने। इस तरीके से आपने आर्क ड्रा कर देनी है जो कि पॉइंट वाई और एक्स को, इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं एल का, तो एल पर कट करती है। सेकंड पॉइंट ये जो हमारा, इसको हम एम का नेम दे देते हैं। अब हमने पॉइंट एम से गुजरती हुई एक लाइन ड्रा करनी है। देखें जी, इस पॉइंट से गुजरती हुई जो कि एक दूसरे को इंगेज करे आपस में। देखें जी, इस तरीके से आपने इस पॉइंट के साथ मिलती हुई, इस पॉइंट के साथ मिलती हुई एक लाइन ड्रा कर दी और ये आपकी आर्क इसमें ड्रा है पहले से। ये जो हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट निकला इशू आ गया, इसको हम Z का नेम दे देते हैं। तो ये आपका 35 डिग्री का एंगल था। तो इस तरीके से आपकी एक्स वाई और Z की कंग्रुएंट एंगल बन गई। अब नेक्स्ट है 92। तो 92 को भी हमने कंग्रुएंट एंगल में क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है। देखें जी, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं। ठीक है जी, और इसको हम नेम दे देते हैं। लेट किया हमने कि इस पॉइंट को हमने एक्स का नेम दे दिया और इस पॉइंट को हमने वाई का नेम दे दिया। अब इसके बाद हम वाई पॉइंट को अपना सेंटर क्रिएटर कंसीडर करते हुए इसी रेडियस की एक आर्क हमने पॉइंट वाई पर रख कर क्रिएट कर देनी है जो कि पॉइंट वाई और एक्स को, इस पॉइंट, इसको हम नेम दे देते हैं एल का, इस पॉइंट पर कट करती है। अब इसी तरीके से हम पॉइंट वाई से इस पॉइंट को इंगेज करते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे ताकि हमारा थर्ड पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट को हम एम का नेम दे देते हैं, यहाँ से कंसीडर निकल आएगा। ठीक है जी, और इस पॉइंट को हम जेड का नेम दे देते हैं। तो इस तरीके से एक्स वाई एंड जी की आपकी कंग्रुएंट एंगल जो कि 92 डिग्री का था वो डिस्प्ले हो गया। पार्ट 3 में भी 67 डिग्री दिया हुआ है। एज इट इज़ सेम ही आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इन लाइंस को आपने नेम दे देना है। इस पॉइंट को आपने एक्स का नेम दे देना है और ये सेकंड पॉइंट जो आपका, इसको वाई का नेम दे देना है। और इसमें भी एज इट इज़ सेम आपने प्रोसीजर करना है जो आपने ऊपर किया था। आपने पॉइंट वाई पर रखकर इसके हाफ रेडियस का एक आर्क इधर ड्रा कर देनी है इस तरीके से। अब इसी तरीके से जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को हम एल का नेम दे देते हैं और पॉइंट एम को कंसीडर करते हुए हमने यहाँ पर भी एक लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मर्ज करेगी एक क्रिएट कर देनी है ताकि आपका एंगल डिस्प्ले हो सके और इस पॉइंट को हम जेड का नेम दे देते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से एक्स वाई एंड जेड का कंग्रुएंट एंगल आपका 67 डिग्री की ये ड्रा हो जाती है, डिस्प्ले हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम देखते हैं। उसमें वो कहता है ड्रा द ट्वाइस ऑफ द फॉलोइंग एंगल बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। तो फर्स्ट में उसने दिया हुआ है 40 डिग्री। तो मैंने एंगल सबसे पहले 40 डिग्री का क्रिएट किया। सिंपल एंगल ए बी एंड सी पॉइंट को मिलाते हुए, तो पॉइंट ए को यहाँ पर सेंटर कंसीडर करते हुए आर्क ड्रॉ की जो कि ए और बी पॉइंट को एल पॉइंट पर कट कर रही है और इसी तरीके से एल पॉइंट से एम पॉइंट बनाया जो कि ए और सी पॉइंट को किसी पॉइंट पर कट कर रहा है और 40 डिग्री का ये एंगल। अब इसके बाद हम कंग्रुएंट एंगल इसका स्टार्ट करते हैं ट्वाइस ऑफ का। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देनी है आपने और पॉइंट्स को नेम दे देना है इनके पॉइंट्स का। इस पॉइंट को लेट किया हमने वाई का नेम दे दिया और इस पॉइंट को हमने एक्स का नेम दे दिया। पॉइंट वाई को हमने सेंटर कंसीडर करते हुए एक आर्क लगानी है जैसे कि हमने ऊपर एम पॉइंट पर लगाई थी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी आर्क ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से और इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं लेट, हमने पी का नेम दे दिया। अब हमने पॉइंट पी को सेंटर कंसीडर करते हुए पॉइंट एल और एम का जो रेडियस है उसके मुताबिक एक आर्क
ड्रॉ कर देनी है यहाँ पर। तो ये देखें जी, आर्क हम ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। अब ये जो पॉइंट आया है इसको हम Q पॉइंट का नेम दे देते हैं। अब हमने पॉइंट Y से पॉइंट Z तक इस एंगल को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से, और इस पॉइंट को हमने ये जो है इसको Z का नेम दे देना। अब इस तरीके से आपका ये जो एंगल बना ये 80 डिग्री का बन गया, क्योंकि ट्वाइस में करना था 40 डिग्री था, तो 80 डिग्री का एंगल बन गया आपका। इस तरीके से X, Y एंड Z पॉइंट की आपकी ये कंग्रुएंट रेडी।